नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और स्वागत है आपका अजीत टेक्निकल सहायता चैनल पे। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने वीवो के मोबाइल में स्मार्ट कॉलिंग को किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फीचर है। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई ये बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि आप इसमें अब अपने मोबाइल को बिना छुए ही फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसका उपयोग करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा आपको सेटिंग में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ देखो लिखा है शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर लिखा है स्मार्ट मोशन, इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट नंबर पे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है यहाँ फोर्थ नंबर पे स्मार्ट कॉल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्मार्ट कॉल है, इस पर क्लिक करेंगे, इनेबल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जब इस पर आप क्लिक करेंगे एक बार तो यहाँ पे देखो लिख के कुछ आ गया है, यू कैन कॉल अ कॉन्टैक्ट बाय पुटिंग द फोन क्लोज टू आवर ईयर ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स SMS थ्रेड और कॉल डिटेल्स इंटरफेस। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि आप संपर्क विवरण, संदेश थ्रेड या कॉल विवरण इंटरफेस पर फ़ोन को अपने कान के पास रखकर संपर्क को कॉल कर सकते हैं। यानी देखिए इसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। आप बैक जाएंगे, अब आपको कॉल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। तो मान लो हमको इस पर फ़ोन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिर्फ अपने कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि कॉल हो जाएगा। इस तरीके से ये कार्य करता है। तो चलो बैठ जाते हैं, अब फिर से अगले ऑप्शन को बताते हैं कि अगला ऑप्शन किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए फिर आप पहुंच जाएंगे स्मार्ट कॉल पे। अब यहाँ पर देखिए लिखा है डिफ़ॉल्ट कॉलिंग कार्ड, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो आप जिस सिम पे जो है इसका यूज़ करना चाहेंगे सिर्फ एक ही सिम पे कार्य करता है, चाहे आप 1 पे करें या तो 2 पे करें। तो हम 1 पे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है स्मार्ट आंसर, इसको क्लिक करेंगे तो देखो जब इस पे यहाँ पे टच करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है पिकअप द फोन एंड होल्ड इट क्लोज टू आवर ईयर टू आंसर एन इनकमिंग कॉल। इसका कहने का मतलब ये है कि फ़ोन को उठाएं और इनकमिंग कॉल का उत्तर देने के लिए इसे अपने कान के पास रखें। यानी अब अगर आप इसको जो है कि फ़ोन अगर आता है आपका, उठा के सिर्फ आप कान के पास ले जाएंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है जो सेंसर है वो ऑटोमेटिक फ़ोन को जो है कि कनेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से स्मार्ट आंसर का कार्य है। फिर यहाँ लिखा है स्मार्ट स्विच, इस पर से क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे लिखा है स्मार्ट स्विचिंग, यहाँ लिखा है पुट द फोन क्लोज टू आवर ईयर टू स्विच टू स्पीकर मोड व्हेन इन हैंड फ्री मोड। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि हैंड फ्री मोड में स्पीकर मोड पर स्विच करने के लिए फ़ोन को अपने कान के पास रखें। यानी कहने का मतलब ये है कि आप हैंड फ्री में बात कर रहे हैं और इसके कान के पास ले जाएंगे तो सिर्फ ये स्पीकर मोड से स्विच करके आपके सिर्फ कान में ही सुनाई देगा। इसका ये कार्य है। इसके बाद यह है स्मार्ट म्यूट को यहाँ से जो है कि इनेबल करते हैं, इनेबल यहाँ से करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। तो यहाँ बता रहा है कवर द स्क्रीन टू म्यूट द फोन वाइल इट इज रिंगिंग। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मोबाइल पे फ़ोन आता है तो सिर्फ इसके ऊपर आप हाथ रख देंगे, यहाँ सेंसर है, यहाँ हाथ रख देंगे तो ऑटोमेटिक जो है कि ये वाइब्रेशन यानी कि मतलब आवाज़ नहीं आएगा, रिंग नहीं बजेगा। या तो फिर आप सिर्फ इसको इस साइड से पलट के रख देंगे तो भी ये रिंग नहीं बजेगा। फिर बाद में आप उसको कॉल को जवाब दे सकते हैं बाद में फ़ोन करके। तो ये अंतिम है यहाँ पे वेव टू हैंड फ्री, तो इस पर क्लिक करके इसे इनेबल करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे लिख करके कि व्हेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल यू कैन आंसर द कॉल हैंड फ्री बाय वेविंग। और इसका पूरे कहने का मतलब ये है कि आप
जब हैंड फ्री का उपयोग करने के लिए लहराएं, यानी आप इसके ऊपर अगर फ़ोन आता है, आप इसके ऊपर इस तरीके से हाथ कर देंगे तो जो है कि ये आपका जैसे ऊपर से दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे जब इसका आप करेंगे तो इनकमिंग कॉल आने पर आप फ़ोन के ऊपर जो है कि 2 से 4 सेंटीमीटर ऊपर जब हाथ का आप इस तरीके से करेंगे तो चारों ओर घुमाकर फ़ोन को उत्तर दे सकते हैं, यानी कि हैंड फ्री फ़ोन ये ऑटोमेटिक उठ जाएगा। तो इस तरीके से कार्य करता है। तो कैसा रहा आज का हमारा प्रयास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो में जो स्टेप समझ में ना आया हो उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम उसको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।